हाय दोस्तों, क्या हालचाल हैं आपके। मैं ठीक ठाक हूं और आप लोगों की खैरियत खुदा से नेक मतलब चाहता हूं। दोस्तों, आज जो है प्रोग्राम जो है वो सानू दा के बारे में है। टॉपिक ये है कि सर किशोर दा के कई गाने सानू दा ने गाए। और मैं आपसे एक बात अर्ज़ करूंगा कि मेरा ये जो चैनल है इस पर हम ज़्यादातर बात जो है मैं सानू दा के बारे में करता हूँ, क्योंकि आई लाइक हिम वेरी मच। लेकिन इस पसंदीदगी का मतलब ये नहीं कि मैं हर चीज़ को सानू दा की एक्सेप्ट कर जाऊं। तो बात यह है कि मैंने सानू दा के, किशोर दा के गाने जो सानू दा ने गाए हैं वो काफ़ी गाने सुने हैं। तो मुझे सारे गाने कभी भी सानू दा के अच्छे नहीं लगे जो सानू दा ने किशोर कुमार सर के गाए हैं। तो बात यह है कि वो सारे गाने इसलिए मुझे अच्छे नहीं लगे कि सानू दा उस वक्त जो है समझें कि लर्निंग प्रोसेस में थे, नए नए थे, लर्निंग प्रोसेस में थे, तब उन्होंने वो गाने गाए थे। और दूसरी वजह उसकी ये भी है कि अगर सानू दा परफेक्ट उस वक्त भी थे तो सानू दा से वो गाने जिन कंपोज़र ने गवाए तो वो कंपोज़र जो थे वो ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं थे। जैसे सर नदीम श्रवण हो गए, सर राजेश रोशन हो गए, और सर अन्नू मलिक हो गए, और सर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और पंचम दा जो हैं। इस तरह और जो प्रोफेशनल म्यूज़िक कंपोज़र्स होते हैं बॉलीवुड के, उस तरह के तो कोई भी म्यूज़िक डायरेक्टर्स नहीं होते। तो उन डायरेक्टर्स ने सानू दा से वो गाने गवाए तो ना म्यूज़िक में उस तरह का लेवल पाया जाता है। मैं ये हर गाने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मोस्टली गानों की बात कर रहा हूँ कि ना म्यूज़िक में, मिक्सिंग में वो लेवल पाया जाता है बॉलीवुड वाला, और ना सिखाने में वो लोग इतना ज़्यादा एक्सपर्ट थे कि वो सानू दा को कम्प्लीटली अच्छी तरह से उन गानों को गवाते। तो इसलिए मुझे हर गाना परफेक्ट नहीं लगा, ज़्यादातर गाने मुझे परफेक्ट नहीं लगे। तो जो चीज़ किशोर दा ने उन गानों में दी थी वो चीज़ सानू दा उन गानों में, सानू दा के गानों में वो नहीं आ रही। जो सर किशोर दा के गानों की बात कर रहा हूँ जो सिर्फ सानू दा ने कवर गाए थे। तो ये है कि ख़ास तौर पे जब मैंने गाना सुना, एक किशोर दा का गाना है, चंदा ओ चंदा, चंदा ओ चंदा, किसने चुराई तेरी मेरी निंदिया, जागे सारी रहना तेरे मेरे नैना। ये गाना सर किशोर दा ने जो जिस फील से गाया है, जो जगह लगाई हुई हैं इसमें, तो सानू दा के गाने में वो नहीं पाई जाती। तो इसमें सानू दा की कोई मिस्टेक नहीं है। इसमें यही कहना चाह रहा हूँ कि मैं जो म्यूज़िक डायरेक्टर थे, जो मिक्सिंग वाले थे और जिन्होंने ट्रेन किया सानू दा को इस गाने पर, तो वो प्रोफेशनल नहीं थे। तो बाकी जब सानू दा प्रोफेशनल लोगों के हाथ में आए तो सानू दा की ट्रेनिंग और भी पक्की हुई, और उन लोगों ने फिर दिखाया कि सानू दा किस किस्म के, मतलब के टाइगर हैं, सिंगिंग द टाइगर ऑफ सिंगिंग हैं। तो ये बात है। लेकिन हर गाना ऐसा नहीं था, ज़्यादातर गाने मुझे परफेक्ट नहीं लगते जो सानू दा ने किशोर दा के कवर्स किए हैं। तो लेकिन एक गाना जो मैंने सुना है, जैसे कि एक गाना मैं पिछले दिनों आप लोगों को सुना चुका हूँ, सानू दा ने गाया था, जा मुझे ना अब याद आ, ये गाना था। तो सानू दा ने तो, अब मैं बहुत ज़्यादा अगर कहूँ तो मुझे तो अच्छे पावर में गाते हुए नज़र आए, और बहुत अच्छा सब कुछ, मिक्सिंग एवरीथिंग वाज परफेक्ट। तो इसी तरह मैंने एक और गाना सुना है सानू दा का, और पहली दफ़ा सुना है। तो वो गाना है, मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। तो ये किशोर दा ने जिस तरह गाया है इस गाने को, तो ये वीडियो का इस डिस्क्रिप्शन में लिंक है ऑडियो का, तो उसमें आपको नज़र आएंगे ये गाने गाते हुए कौन कौन से सिंगर। पहले तो किशोर दा का पीस आएगा, फिर उसके बाद आएगा सर अमित कुमार सर का पीस आएगा, फिर उसके बाद सर मोहम्मद अज़ीज़ का पीस आएगा,
उसके बाद सर बाबुल का पीस आएगा, उसके बाद सानू दा का आएगा, आखिर में अरिजीत सिंह का आएगा। तो जैसा कि मैं आपको अभी सारी बात बयान कर चुका हूँ, तो मेरे जो मुखालिफ लोग हैं वो मुझ पर एतराज़ नहीं कर सकते कि मैं सानू दा की मोहब्बत में ये बात कर रहा हूँ। बाय गॉड, मुझे मेरे महबूब क़यामत होगी ये गाना किशोर दा के बिल्कुल करीब जो लगा वो सर अमित कुमार का भी नहीं लगा। मुझे सानू दा का गाना सर किशोर दा की आवाज़ बिल्कुल बहुत ज़्यादा करीब करीब महसूस हुई। और यह है कि यूँ लगा मुझे सुनकर कि जैसे किशोर दा की रूह सानू दा के अंदर आकर ये गाना गा रही है। तो हर गाना ऐसा नहीं है, इसलिए मैं इस गाने का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप सुनिए और मुझे बताइएगा कि आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं। एक तो हो गया ये, और एक और बात मैं आपको कहूँगा कि हमारे सानू दा का प्रेशर जो है वो आपको पता है कि बहुत मशहूर है बॉलीवुड में, कि सानू दा जो हैं वो जो मुंह में आता है, जो सच्ची बात होती है वो मुंह पर कर देते हैं, तो रुकते नहीं हैं। तो इसके अलावा भी बहुत सारे लोग सानू दा की बहुत इज़्ज़त करते हैं, कि जिनमें मैडम माधुरी शामिल हैं। कि एक मिर्ची अवार्ड हो रहा था, तो उसमें हर सिंगर को कहा गया कि आप एक गाना गाएं जो आपने माधुरी के लिए गाया हो। तो सब ने अपने अपने गाने गाए। जब सानू दा की बारी आई तो सानू दा ने ये गाना गाया, अब तेरे दिल में हम रहेंगे तो तुझे अपना कहेंगे झूठा। तो ये जब झूठा की बारी आती है तो यहाँ पे मतलब कि सानू दा जो गा रहे थे, अब तेरे दिल में हम आ गए, तो अब आगे जो तो कहना है ये मैडम माधुरी तो कह रही थी। तो इस तरह जब बारी आई झूठा कहने की तो मैडम जो हैं वो तब भी तो कह गई। तो आयुष्मान खुराना साहब ने ये देखा और सानू दा ने भी ये समझा कि ये भूल गई हैं, तो उन्होंने याद दिलाया कि झूठा ये कहना था। तो आगे से माधुरी मैडम के ऊपर सानू दा का प्रेशर, द टाइगर ऑफ सिंगिंग का प्रेशर इतना था कि आप देखें कि वो क्या कहती हैं और सानू दा का कितना एहतराम है उनके दिल में, कि वो कहती हैं कि अरे मैं भूली नहीं, ये इतना अच्छा गा रहे थे, इतना अच्छा गा रहे थे, तो मेरा मन नहीं किया कि मैं इनको झूठा बोलूं। ये है रिस्पेक्ट मैडम माधुरी की सर सानू दा के लिए। और भी काफ़ी लोगों के दिल में बहुत रिस्पेक्ट है सानू दा के लिए, लेकिन जो बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स हैं इस वक्त के, उनके दिल में सानू दा के लिए कुछ नहीं, जिसका मुझे बड़ा अफसोस है कि जिसकी वजह से हम एक इतने अच्छे जो हमारे सिंगर हम में मौजूद हैं कि उनकी आवाज़ को नए गानों में नहीं लिया जा रहा। और मौसीकी हमारी जो है, हमारा म्यूज़िक जो है बॉलीवुड का, वो कहाँ से कहाँ जा रहा है और बिल्कुल वो बात नहीं आ रही जो आनी चाहिए। तो हमारे जो टाइगर हैं उनको इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे टाइगर नंबर 1 हमारे सानू दा, फिर हमारे बहुत बेहतरीन सिंगर हैं हमारे उदित जी हैं, फिर हमारे सोनू निगम साहब हैं। तो अभी पिछले दिनों हाउसफुल में मुझे अभी भी पता चला है कि सर शब्बीर कुमार से भी गाना गवाया गया, लेकिन कोई ऊट पटांग गाना उनसे गवा दिया गया। तो ये अच्छी बात नहीं है कि उनके शायान शान जो कोई अच्छा गाना उनको देना चाहिए था, कि ये ऊट पटांग गाना उनसे गवाया गया। तो उस गाने का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो देखिएगा और मुझे बताइएगा कि जो भी आपका दिल करे आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इजाज़त चाहता हूँ, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।